कुछ बात करते हैं कराची की, जहां पर गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। शहर के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम भी खुशगवार हुआ और महकमे मौसमियात के मुताबिक बरसात का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है, जबकि 2 दिन बाद यानी कि जुमेरात को मगरबी हवाओं का दूसरा ताकतवर सिस्टम शहर में दाखिल होगा, जिसके बाद शहर में तेज़ बारिशें मुतवक्के है। तो रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे और जानेंगे कि मौसम की सूरत हाल मज़ीद कितनी वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि बिजली भी गिरी है, लोगों में खौफ भी है। फिर बारिशें दायरा कराची में जब तेज़ होती हैं तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं। आज भी हल्की बारिश कराची शहर में होने का इम्कान है। उसके बाद जुमेरात से कहा जा रहा है कि ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा और उसके बाद मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। इस वक्त चीफ मैट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, गुज़श्ता ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। अच्छा सरदार साहब, थोड़ा सा अगर आप ज़रा और थोड़ा सा ऊंचा होके बैठेंगे ना तो आपका हमें क्लियर नज़र आएगा फेस। अच्छा सरदार साहब बताइएगा, ये जो बादलों की आंख मचोली का सिलसिला कराची में जारी है, आज कितनी बारिश मुतवक्के है? बच्चे आज तो कोई ख़ास बारिश नहीं है, कहीं बूंदाबांदी किसी किसी जगह इक्का दुक्का जगह पे हो जाए तो हो जाए, वरना मेन जो बारिश देने वाली हवाएं थी या बादल थे या सिस्टम था वो तो निकल चुका है पूरे अच्छा। शहर से, कराची शहर से। और आज कोई ख़ास ऐसा नहीं है बारिश। अच्छा, जुमेरात से कहा जा रहा है कि ताकतवर सिस्टम फिर से दाखिल हो रहा है और तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। इम्कान है बिल्कुल, इसलिए कि एक और नई वेव जो है वो 17 तारीख को बुध का दिन जो होगा उसमें हाँ 17 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होगी और जनूबी बलूचिस्तान में वही जो वेस्ट का इलाका है गवादर और उसके साथ जीवानी ईरान के रास्ते से या मस्कत की तरफ से हवाएं दाखिल होंगी और उन इलाकों में तो खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। पूरा मकरान डिवीज़न और उससे ऊपर जो केस डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ हवारान डिस्ट्रिक्ट उन एरियाज़ में तो अच्छा खासा तेज़ स्पेल है। अब देखिए कराची तक आते आते उसकी ज़ाहिर है कि बरसते हुए उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। कराची में कोई बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन जैसे कि कल हुई है कहीं पर मॉडरेट हुई है और किसी इक्का दुक्का जगह पर तेज़ शावर्स हुए हैं जैसे सुरजानी वगैरह में, तो इसी तरह की बारिश मुतवक्की है जुमेरात को भी 18 अप्रैल को। हो अच्छा। सकता है किसी जगह में इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतनी हैवी नहीं है कि कोई अर्बन फ्लडिंग से सूरत हाल पैदा हो, लेकिन दोबारा से वो दिन है कि जिसमें अच्छी बारिश मुतवक्की है। अच्छा सरदार साहब, ऐसे में हमने देखा है कि ये जो बिजली गिरने के वाक़यात हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में 20 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। फिर हमने कराची में भी देखा कि घर पे बिजली गिरी है। तो इस तरह की सिचुएशन तो नहीं आगे हम देखेंगे? यहाँ पे स्पार्कलिंग भी साथ है। देखिए ये सिचुएशन हो सकती है, किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है, बिलखुसूस जब दो एयर मासेस होती है ना, एक समंदर की तरफ से हवाएं जो मॉइस्ट एयर होती है जो निस्बतन गर्म हवा होती है समुद्री हवा, वो उसके साथ जो इलाके लगे होते हैं, और दूसरी ऊपर से कोल्ड एयर अपर एटमॉस्फेयर से, ये नहीं 25-30 हज़ार फीट से जो हवाएं नीचे आती हैं, तो दोनों हवाओं का एक तरह से जहाँ मिलाप होता है तो वहाँ पर ये गरज चमक और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के ज़्यादा इम्कानात रहते हैं। और इस सीज़न में ख़ासकर ज़ाहिर है कि एक दिन में गर्मी भी पड़ रही होती है तो वो हीटिंग की वजह से कन्वेक्शन मिलती है उसको, तो इसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल इस महीने में इतनी, या इस सीज़न में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अमवात एक ही स्पेल के दौरान लाइटनिंग की वजह से नहीं हुई अच्छा, ये कभी। लाइटनिंग की जहाँ तक बात है तो सरदार साहब थोड़ा सा ज़रा मुझे इस हवाले से बताइएगा, अगर आपको कुछ नॉलेज है, क्योंकि जो देखने सुनने वाले हैं ज़ाहिर है उनकी भी इस हवाले से रहनुमाई हो जाएगी। अर्थिंग कराई जाती है घरों में कि बिजली अगर कभी गिरे तो उससे घर महफूज रहें। क्या ये ज़रूरी है कि अगर अर्थिंग ना हुई हो तो फिर ही उस घर पे बिजली गिरे? क्योंकि कराची में हमने देखा है घर पे बिजली गिरने का वाक़या भी पेश आया है, कल ही की बात है, काफ़ी नुकसान भी उनका हुआ है। तो ये क्या इस हवाले से आप बताएंगे मुझे? जी देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है ये कि जो आपकी लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए ना जो भी वो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें साथ अर्थिंग अर्थिंग का सिस्टम इसीलिए रखते हैं कि उससे कुछ ना कुछ एक तरह से बचाव हो जाता है आपका। और जहाँ ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही अर्थिंग नहीं होती तो वो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। सही सही, बिल्कुल, यानी कि जो लोग घर बना रहे हैं उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सरदार साहब, अब आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि बारिश का जो स्पेल ये आया है कराची में और आगे जुमेरात को भी कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की हो सकती है, क्या हम ये तसव्वुर कर लें कि गर्मी इस दफ़ा कराची में थोड़ा वक्त
वक्त लगेगा आने में प्रॉपरली, अभी कुछ मौसम मॉडरेट बेहतर रहेगा पूरा अप्रैल? देखिए, इसमें ज़ाहिर है कि ये 18 अप्रैल या 20 अप्रैल तक तो ठीक है मौसम, लेकिन उसके बाद फिर निस्बतन गर्म हो जाएगा। अप्रैल का आखिरी हफ्ता, अप्रैल तो अच्छा खासा गर्म होता है कराची में, लेकिन लकीली ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई है पूरे मुल्क पर इस वक्त प्रिवेल कर रही है, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि कराची में अगर बारिश ना हो तो भी समंदरी हवाओं की एक तरह से बहाली रहती है। तो जैसे ये ड्राई कंडीशंस आएंगी, यानी 20 या 21 अप्रैल या 22 अप्रैल के बाद पूरे मुल्क में ड्राई कंडीशंस दिखाई देती हैं। वो जो अगला एक हफ्ता होगा या 7-8 दिन होंगे, उसमें स्वाय शुमाली लगाजात के पाकिस्तान के बेशतर एरियाज़ में ड्राई वेदर होगा, तो फिर गर्मी की शिदत में थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन अनयूजुअल गर्मी अप्रैल में आती हुई नहीं दिखाई देती, इसलिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रही है। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा है कि भी कराची में मौसम फ़िलहाल तो आज भी बड़ा बेहतर रहेगा, उसके बाद जुमेरात से फिर एक सिस्टम आ रहा है तो मौसम कुछ बेहतर रहेगा। होप्स हो कि गर्मी ज़्यादा ना आए, अप्रैल अच्छा गुजर जाए, मई में तो फिर आनी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।